हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंकल अननोन के एपिसोड 4 और 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में लू नींद से उठकर पूरे रूम को बड़े ध्यान से नोटिस करता है और उसके बाद अपने फोन को चेक करके देखता है जहाँ उसकी मॉम ने उसे उसके अंकल रान का नंबर दिया था और मैसेज में लिखा था कि ये तुम्हारे अंकल का नंबर है और तुम उन्हें किसी भी टाइम पर कॉल करके पोलाइटली हेलो बोल देना और मैं तुम्हें उनकी एक फोटो भी सेंड कर रही हूँ। उसके अंकल की फोटो डाउनलोड हो रही थी कि लू अपना फोन वहाँ रख के वहाँ से उठकर अपने मन में कहता है ये घर, और फिर वो चुप हो जाता है। इधर फोन पर उसके अंकल की फोटो अब डाउनलोड हो चुकी थी लेकिन लू उसे नहीं देख पाता। वो जैसे ही घर को चेक करते हुए रूम के बाहर आता है तो शी लू से बोलता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो। लू ब्रेकफास्ट करने चेयर पर बैठता है तो शी लू से पूछता है कि क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द हो रहा है। लू बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लू आगे कहता है कि तुम्हारे हाउस के डेकोरेशन, और वो आगे कुछ बोलता तब तक शी कहता है ये सेम वही डेकोरेशन है, बिल्कुल उस हाउस की तरह जहां हम दोनों पहले रहा करते थे। लू बोलता है ऐसा क्यों, हम दोनों तो ब्रेकअप कर चुके हैं, क्या पॉइंट होता है हाउस को इस तरह से डेकोरेट करने का। शी कहता है कि ब्रेकअप करने का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को पता है कि क्या चल रहा है, राइट, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था इसलिए ये काउंट नहीं होगा। लू चेयर से उठकर बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जब तुम चाहो मुझसे मेकअप और ब्रेकअप कर लो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, एक पेट जो तुम्हारे पास आता है जब तुम चाहो। लू गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो शी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे कुछ हो गया था जब तुम चले गए। मैं हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए अनकॉन्शियस था और मेरा ऑपरेशन भी हुआ और जब मुझे होश आया तब तक मैंने अपना फोन खो दिया था और जब मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया तब तक तुम ऑलरेडी मेरा नंबर ब्लॉक कर चुके थे। और फिर वो अपना हाथ दिखाकर कहता है कि देखो स्कार अभी भी मेरे हाथ पर है। तो लू कहता है कि कौन जानता है ये कैसे हुआ। शी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें श्योरली पता है कि मेरे हाथ पर स्कार है या नहीं। लू कहता है कि कोई भी ये सब नोटिस नहीं करता। ये बात सुनकर शी लू को स्माइल करके हक कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो लू, और जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया उसका क्या क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो। लू कुछ नहीं बोलता तो शी कहता है ठीक है मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ, और क्या हम कल बीच पर चलें, एटलीस्ट हमें अपने रिलेशनशिप को एक चांस तो देना चाहिए। तो लू भी बिना कुछ बोले सर को हिला देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में लू बेड पर इधर उधर पलटकर अपने आप को कोस रहा था कि मैंने बीच पर जाने के लिए हाँ क्यों बोला। अगले दिन हम लू, शी, लिन और उनके दोस्त चैंग को बोट पर देखते हैं जहां लिन लू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो शी लू का हाथ पकड़कर कहता है कि पहले सनस्क्रीन तो स्प्रे करवा लो। चैंग बोलता है ओ माय गॉड शी तुम कितने स्वीट हो। शी लू के हाथ में मस्कीटो रेपेलेंट ब्रेसलेट भी पहना देता है। तो लिन शी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक और ब्रेसलेट है। शी कहता है मैंने सिर्फ 2 ब्रेसलेट ही खरीदे थे। तो लिन अपनी पॉकेट से ब्रेसलेट निकाल कर कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अपने लिए खरीद लिया था। और फिर वो चैंग को भी एक ब्रेसलेट देकर कहता है ये लो ये तुम्हारे लिए है। और फिर लू और लिन पानी में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। इधर चैंग शी से पूछता है कि क्या तुमने और लू ने पैचअप कर लिया है। शी कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन फाइनली मुझे एक चांस मिला है दोबारा से अपने रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। इधर लू पानी में खेल रहा था तो वो शी को टीज करने लगता है क्या तुम नीचे नहीं आ पा रहे हो। लिन भी चैंग को बुलाने लगता है कि यहाँ पर आओ ब्रदर, यहाँ काफी मजे आ रहे हैं। उसके बाद चैंग और शी भी उन दोनों को ज्वाइन करते हैं और वो सब के सब पानी में बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वो ड्रेस चेंज करके बोट पर आते हैं जहाँ चैंग तो कैमरे से व्लॉग शूट करने लगता है। लू और शी स्नैक्स खाने लगते हैं। लू और शी भी कैमरे में देखकर हेलो कहते हैं। लिन भी अपने फोन से पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। वो वहाँ पर सी गर्ल्स भी देखते हैं। चैंग कहता है कि चलो सी गर्ल्स को फूड खिलाएंगे। तो लिन चैंग के साथ चला जाता है और शी अपना हाथ लू की तरफ बढ़ाता है जिसे लू पकड़ लेता है। तो शी स्माइल करने लगता है जहाँ वो बाहर आकर सी गर्ल्स के लिए दाने डालते हैं।
लिन तो जोर जोर से चिल्लाकर सी गर्ल्स को अपनी तरफ बुला रहा था और उसके बाद वो अपने फोन से वीडियो बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम उन सबको बीच पर देखते हैं जहां वो पानी में एंजॉय कर रहे थे। लिन पानी से बाहर आकर कहता है कि चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। लिन तो गेम शुरू होने से पहले ही बोलने लगता है कि मैं लिन हूँ और तुम सब हारने वाले हो। उसके बाद वो दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में लिन और लू और दूसरी टीम में शी और चैंग होते हैं। चैंग गेम खेलना शुरू करता है और शी तो पहली बॉल को हिट करना मिस कर देता है और इस तरह से वो काफी समय तक गेम खेलते हैं। जब वो थक जाते हैं तो लिन कहता है कि चलो ब्रेक ले लेते हैं। शी और चैंग वहाँ से चले जाते हैं तो लू लिन से बोलता है कि लिन तुम उन दोनों के पास जाकर देखो वो किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या शी कोई ट्रिक प्ले कर रहा है क्योंकि वो एडमिट नहीं करना चाहता कि मैं जीत चुका हूँ। लिन लू से बोलता है कि चलो चलते हैं। अगले सीन में वो सब बीच से वापस आ रहे थे तो चैंग नोटिस करता है कि उसके गले का नेकलेस मिसिंग है और वो उन तीनों से कहता है कि मेरा नेकलेस मिस हो गया है, तुम आगे चलो। और वो नेकलेस ढूंढने पीछे की तरफ भागता है। लिन लू और शी से बोलता है कि मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। ये सुनकर शी और लू हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ लिन चैंग से पूछता है कि तुम्हारा नेकलेस कैसा दिखता था। चैंग फोन निकालकर लिन को नेकलेस की फोटो दिखाता है तो लिन अपने फोन से उस नेकलेस की एक पिक ले लेता है और उसके बाद वो दोनों अलग अलग होकर उस नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। चैंग बीच पर आए एक आदमी को नेकलेस की फोटो दिखाकर कहता है क्या आपने ये नेकलेस देखा, जिस पर वो आदमी बोलता है नहीं नहीं मैंने ये नेकलेस नहीं देखा। लिन भी इधर एक आदमी से फोटो दिखाकर नेकलेस के बारे में पूछता है तो वो आदमी भी कहता है कि मैंने इस नेकलेस को तो नहीं देखा। लिन उस नेकलेस को समुद्र में तो चैंग वहाँ बैठे लोगों को फोन में फोटो दिखाकर नेकलेस के बारे में पूछते हैं। वो दोनों बहुत सारे लोगों से नेकलेस के बारे में पूछते हैं। काफी ढूंढने के बाद जब उन दोनों को नेकलेस नहीं मिलता तो चैंग थककर बीच के किनारे ही बैठ जाता है। लिन भी चैंग के बगल में बैठकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। चैंग लिन से बोलता है चलो कोई बात नहीं, उस नेकलेस के बारे में भूल जाते हैं। लिन को कुछ याद आता है तो वो बोलता है ब्रदर चैंग आज हम समुद्र में भी तो गए थे, क्या पता आपका नेकलेस वहीं गिर गया हो। और फिर वो कहता है कि 1 मिनट रुको मैं उसे देख कर आऊँ। चैंग लिन का हाथ पकड़कर उसे रोक कर बोलता है वहाँ जाना बहुत खतरनाक है और लहरें भी आ रही हैं। लिन कहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा, मुझ पर भरोसा करो, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे नेकलेस को ढूंढ लूंगा। और फिर लिन वहाँ से चला जाता है। चैंग लिन से बोलता है केयरफुल रहना, ये काफी खतरनाक है। लिन समुद्र के पानी में काफी देर तक नेकलेस ढूंढता है। चैंग उसे दूर से ही देख रहा था और थोड़ी देर बाद फाइनली काफी मेहनत करने के बाद लिन को चैंग का नेकलेस मिल जाता है। लिन खुश होकर नेकलेस दिखाते हुए चैंग से बोलता है देखो मुझे तुम्हारा नेकलेस मिल गया। नेकलेस देखकर चैंग भी खुश हो जाता है। लिन भागते हुए आकर चैंग को हक कर लेता है और बोलता है मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारे नेकलेस को ढूंढ लूंगा। और फिर वो चैंग के हाथ में वो नेकलेस दे देता है। चैंग उस नेकलेस को देखकर बोलता है लिन थैंक यू, ये नेकलेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यही एक चीज है जो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ी थी। लिन चैंग के हाथ से नेकलेस लेकर बोलता है इसका मतलब हम दोनों बहुत लकी हैं। और उसके बाद वो चैंग को वो नेकलेस पहना कर कहता है लो इसे पहन लो ताकि तुम इसे खो ना दो। चैंग नेकलेस को हाथ से पकड़कर लिन की तरफ देखता है और लिन दोबारा से चैंग को हक कर लेता है। रात के समय हम लू और शी को साथ में देखते हैं जहाँ शी लू से पूछता है क्या तुमने आज एंजॉय किया। लू बोलता है हाँ, तो शी अपना हाथ पीछे करता है और एक लड़की आकर शी को व्हाइट रोजेस पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। लू साइड में देख रहा था तो शी बोलता है चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूं। लू बोलता है अब क्या हुआ, तो शी लू को वो व्हाइट रोजेस देकर कहता है हैप्पी वैलेंटाइन डे। लू व्हाइट रोजेस देखकर शी को बड़े प्यार से देखने लगता है और उसके बाद शी लू के फेस को अपने फेस के क्लोज लाकर आगे व्हाइट रोजेस को ले आता है। लू भी थोड़ी देर के लिए उस मूवमेंट में खो जाता है और उसके बाद पीछे हटकर कहता है कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुम ये सब कर रहे हो इसलिए। शी उसे स्माइल करके देखने लगता है तो लू व्हाइट रोजेस को देखकर खुश होकर उन्हें स्मेल करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।